पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो बंदा था और फॉक्स डीमन दोनों भैया के पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि असल में जो भैया की ब्लड लाइन की पावर है वो उस बंदे के ब्लड लाइन के पावर से मैच करती है। क्योंकि वो भी जब खुद को ट्रांसफॉर्म करता है तो एक मंकी बीस्ट के अवतार में हो जाता है, तो उसी तरह से भैया भी बन जाता है। तो इसी वजह से वो भैया को मार कर वो ये पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार उसके पास इस तरह की पावर कैसे आई। तो इसी के साथ साथ वो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे थे और वहाँ पे एक खास तरह का टावर होता है, अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सारे डीमन चिनियन वैली से बाहर निकल जाएंगे। टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए सुई और उसके साथियों को उसके अंदर फेंकने लगे थे ताकि इनकी पावर की वजह से वो टावर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन तभी भैया वहाँ पर आकर सभी को बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ पर एल्डर सिंटू स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर और एक दूसरे एल्डर वहाँ पर आकर पहुँच चुके थे और उसे देखकर वहाँ पे जितने भी फॉक्स डीमन और उसके साथी होते हैं वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और ये लोग तो हमें जान से मारने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले वो भालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ली जाती है, जिस वजह से वो भालू यहाँ पे मारा जा चुका था। और जो सबसे तेज थी फॉक्स डीमन वो यहाँ पे कहने लग जाती है, एल्डर सिंटू देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो बंदा है ना इसी ने मुझे भड़काया था, जितने लोग यहाँ पे मरे हुए हैं उसको इसी ने मारा है, फॉर्मेशन तोड़ने का इसी का ही प्लान था, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो फिर स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाते हैं, तुमने हमारे सेक्ट के कई सारे डिसाइपल को जान से मार दिया, आखिरकार तुम बिना सील के लगे हुए यहाँ पे आए थे और वैसे भी तुम यहाँ पे आए तो आए कैसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम हमारे डिसाइपल को मारते हो। तो फिर वो बंदा कहने लग जाता है, तुमको जरा गिनने दो इतने लोगों को मारा है मैंने, मैं तो भूल रहा हूँ। और फिर वो उंगलियों पे कई सारे लोगों का नाम गिनने लग जाता है। तो फिर गिनने के बाद वो कहने लग जाता है, मैंने जिनको मार दिया उनको तो मार दिया, लेकिन सिर्फ अभी एक अकेला बचा हुआ है, उसका नाम है भैया और उसी को मारने के बाद मेरा टारगेट पूरा होगा। तो ये सुनते साथ ही जो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर था वो सीधा अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर एक अटैक देकर मार देता है, इस वजह से बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो बंदा कहने लग जाता है, तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम लोगों का जो सेक्ट है ना स्वॉर्ड सेक्ट, उसके अंदर बर्बादी आने वाली है, तुम्हारा स्वॉर्ड सेक्ट बचेगा नहीं, सब के सब मारे जाओगे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बाकी एल्डर मिलकर उस बंदे की वहाँ पर जान ले लेते हैं। तो फिर फॉक्स डीमन यहाँ पे कहने लग गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन एल्डर सिंटू उसको नहीं छोड़ते, वो उसका गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी फॉक्स डीमन जो थी किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, इस वजह से वो मारी तो जा चुकी थी, लेकिन वो टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये होते साथ ही पूरा का पूरा जेनियन वैली जो था उसके अंदर एक डीमन ऑरा फैलने लग जाता है। ये होते साथ ही जो पूरी की पूरी जेनियन वैली थी उसके चारों तरफ डीमन ऑरा फैलने लग जाता है और इसी डीमन ऑरा के अंदर जहाँ पर भैया और सुई दोनों जाकर फंस चुके थे, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अचानक से यहाँ पे हो क्या गया। तो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुई अलग चली जाती है और भैया अलग ही चला जाता है। और वो जो लिंग लोंग थी वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाती है, इस औरत से बचो मत, ये डीमन ऑरा है, ये बहुत ही कमाल की चीज है, ये मेरे बहुत ही काम आएगी, मैं अपनी पावर को इससे इंक्रीज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी मदद से मैं सारा ऑरा कलेक्ट कर सकती हूँ, थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन तुम इसको बर्दाश्त कर लेना। लेकिन लिंग लोंग जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है कि भैया को जितना डीमन ऑरा नजर आ रहा था वो सब का सब चला जाता है, वो भी लिंग लोंग के पास। और लिंग लोंग यहाँ पे अपनी पावर की मदद से वहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रही थी यहाँ पे भैया की पावर इंक्रीज हो रही थी, तो वहाँ पे जितने एल्डर वगैरह खड़े होते हैं वो सभी यहाँ पे कहने लग जाते हैं, डीमन ऑरा तो पूरे के पूरे जेनियन वैली को अपने चपेटे में ले रहा है और ऐसा लग रहा है डीमन ऑरा जेनियन वैली को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो एल्डर सिंटू कहने लग जाते हैं, यहाँ पर हमारा कोई सेक्ट का कोई डिसाइपल फंसा तो नहीं रह गया ना, सभी लोगों को तो हमने यहाँ से बाहर निकाल ही दिया है, तो हमारा भी यहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर बाकी लोग कहने लग जाते हैं, हाँ लास्ट में भैया और सुई बचे थे, इनको तो हमने फाइट क्लियर करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि भैया और सुई भी अभी भी इस डीमन ऑरा के अंदर फंसे हुए हैं। तो फिर सारे के सारे लोग यहाँ पर भैया और सुई को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, इनको अनजाने में छोड़कर। उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग अभी भी यहाँ पर कैद होंगे। तो वहीं पे भैया जो था उसकी पावर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे लिंग लोंग कल्टीवेशन कर रही थी उसकी पावर यहाँ पे भैया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिस वजह से भैया की जो होल्डर बुद्धा टेक्निक है वो अपने 3rd लेवल पर जाके पहुँच जाती है। ये देखकर भैया एकदम हैरान रह चुका था, ये डीमन एनर्जी तो मेरी पावर को काफी हद तक बढ़ा रही है, तो बहुत ही मजा ही
आ गया। अब तो मैं और भी ज्यादा ह्यूमन एनर्जी को हासिल करना चाहता हूँ। तो लिंग लोंग जो थी वो यहाँ पे कहने लग जाती, मैं तो यहाँ पे एनी टाइम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन जब मेरा टाइम था ना तो मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। सब कुछ मुझे खुद की मेहनत से करना पड़ता था। तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प कर देती हूँ। इतना कहते कहते वो यहाँ पे बेहोश होने लग गई थी। भैया ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लिंग लोंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम बिल्कुल थके थके सी लग रही हो। तो फिर लिंग लोंग कहने लग जाती है, हाँ सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे बस कुछ टाइम के लिए आराम चाहिए क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ाने के लिए मैंने अपनी सारी एनर्जी को एडजस्ट कर दिया और अब मुझे काफी लंबा आराम चाहिए। तो यहाँ पे लिंग लोंग तो आराम से सो गई थी, लेकिन अब जो भी करना है भैया को खुद के दम पे करना है। तो भैया यहाँ पे इधर उधर सुई को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसको कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको सुई एक जगह पे भी वो दिखाई देती है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। तो फिर भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। तो थोड़ी टाइम की मेहनत के बाद यहाँ पे रिकवर होने लग जाती है। जैसे थोड़ी देर बाद सुई को होश आया था, वो अपने सामने भैया को देखती है जो कि खुद का कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था और अब वो उसके पास आकर कहती है, भैया तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ पे रिकवर किया और मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे जिंदा होती। तुम्हारा ये जो एहसान है ना, मैं कभी न कभी चुका कर रहूंगी क्योंकि मैं कभी भी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेती। वैसे मुझे तुमसे एक चीज जानना था, मुझे जरूरत पड़ने पर तुम हेल्प करने आ जाते हो, लेकिन क्या तब भी तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किया था? मैंने जो तुम्हारे साथ किया था ना, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बस मैं गुस्से में आकर ऐसा कह रही थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया, तुम्हारे ऊपर कई बार अटैक किया तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे माफ किया कि नहीं माफ? अरे बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे तुमसे जवाब जानना है, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो। तो फिर भैया कहने लग जाता है, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। तो फिर सुई कहती है, अच्छा सुनाई दे रहा है तो तुम बताओ मुझे, तुमने मुझे माफ किया या फिर नहीं किया? अभी भी तुम मुझसे नफरत ही करते हो क्या? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तो फिर भैया कहने लग जाता है, देखो तुम यहाँ पर रिकवर हो गई ना, तो अब तुम चलने फिरने के लायक हो। हमें यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलने का सोचना चाहिए। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, वरना यहीं पर फंस कर हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो फिर सुई कहने लग जाती है, मुझे इग्नोर करते हो, मेरी बातों को टाल रहे हो। जब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तो मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आगे किसी मुसीबत में पड़े ना तो तुम अपने आप को बचा लेना और मैं भी अपने आप को बचा लूंगी। तो फिर भैया कहने लग जाता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए नहीं की मैंने तुम्हें माफ किया, बल्कि इसलिए कि तुम गॉड सेक्ट की एक डिसाइपल हो, तो वहाँ के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से मैंने तुम्हें जरूरतमंद समझकर बचाया था। तो इसका मतलब तुम किसी और चीज में मत ले लेना कि मैंने तुम्हें माफ किया और मैं तुमसे अच्छे से बातें करूंगा। अब चलो यहाँ से जल्दी, यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो? ये सुनकर सुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में भैया के साथ आगे बढ़ने लग गई थी, लेकिन उनको यहाँ से बाहर जाने का कहीं रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। वो हर तरफ देख लेते लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता मौजूद ही नहीं था। तभी उनको सामने एक झोपड़ी दिखाई देती जो कि एक अंधेरी जगह में थी और वहाँ से इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये चीज देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो जंगल के अंदर झोपड़ी भरी हुई है, यहाँ पर रहता कौन होगा जो कि दुनिया से अलग रहकर इस झोपड़ी के अंदर रहता है? तो फिर सुई कहने लग जाती है, मैंने अपने मास्टर से सुना था कि सेक्रेट रेलम के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपनी कल्टीवेशन करने के लिए ऐसी जगह पे रहने लग जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनकी जान तक चली जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलता। हो सकता है कि उसमें से कोई एक बंदा होगा और अगर ये हुआ ना, यहाँ पर जितने भी बंदे रहने के लिए आते हैं वो सब पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं। हमें यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कोई टेक्निक या फिर कोई ट्रेजर मिल सकता है। चलो चलो चल के देखते हैं। ये लोग झोपड़ी की छानबीन करने लग गए थे। झोपड़ी तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन काफी ज्यादा डरावनी होती है। थोड़ी दूर आने के बाद सुई को एक बंदा दिखाई देता है जो कि पीछे की तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। सुई जैसे उसे टच करने की कोशिश करती है, अचानक में वहाँ पर लगा हुआ फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक था, इसने दोनों को बिल्कुल रैप कर लिया। दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं, आखिरकार ये क्या हुआ? ये किस तरह का फॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पर कैद किया है? वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। ये यहाँ पर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और उसकी वजह से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ड्रैगन स्पिरिट का सीधा उस फॉर्मेशन से आर पार हो जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं टूटती। तो फिर भैया कहने लग जाता है, जिसने भी ये फॉर्मेशन लगाया है ना, वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा, ये बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहे। वहाँ पे जमीन पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे जो कि सुई को दिखाई देते हैं। उसे पढ़कर सुई भैया से कहने लग जाती है, जरा इधर तो आओ, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ना है ना तो स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना पड़ेगा और अगर कोई भी बंदा यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक को कम्प्लीट कर लेता है तो उसके बाद ही वो यहाँ
पर फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद हो सकता है। लेकिन स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के कुछ रूल्स भी हैं। जो भी स्वॉर्ड टेक्निक को सीखेगा उसकी स्वॉर्ड हमेशा अच्छाई के लिए उठनी चाहिए। वो बुराई का खात्मा करेगा और अच्छाई का साथ देगा और लोगों की मदद करेगा। और अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं तभी जाकर वो इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीख पाएगा। और सबसे अहम बात, इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसकी यन और यंग एनर्जी जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। मतलब वो इंसान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तो फिर सुई कहने लग जाती है, मैं तो यहाँ पर सीधा का सीधा डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि मैं पवित्र हुई ही नहीं और मुझे नहीं लगता कि भैया तुम भी यहाँ पर पवित्र होगे। तुमने भी किसी के साथ कांट बिठा कर रखा है ना। तो फिर भैया कहने लग जाता है, बकवास बातें बंद करो। तो फिर भैया कहता है, मेरी जो यंग एनर्जी है ना वो बिल्कुल प्योर है, इसीलिए मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लायक हूँ। तुम बस मुझे गाइड करते रहना। तो सुई इस बात के लिए मान जाती है। तो भैया वहाँ पे उस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के काम पे लग जाता है। वहाँ पर कुछ स्पेल्स भी लिखे हुए थे। तो सुई उसको पढ़ने लग जाती है और वो भैया को गाइड करने लगती है कि किस तरीके से इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा जा सकता है। ये भैया यहाँ पर वैसे ही काम कर रहा था जैसे जैसे सुई उसको बता रही थी। ज्यादा से ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसके शरीर के साथ मर्ज हो रही थी। ये पावर काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है। इसने भैया को पूरी तरीके से घेर लिया था। भैया चारों तरफ से उस औरत से घिर चुका था। वो औरत यहाँ पर उसके अंदर उस टेक्निक को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन भैया यहाँ पे सारी तकलीफों को झेलता है और फिर सुई यहाँ पे गाइड करते जा रही थी। काफी देर तक चलने वाली इस प्रोसेस में आखिरकार भैया की जीत होती। भैया ने इस टेक्निक को सीख लिया था। ये टेक्निक सीखते साथ ही इसके चारों तरफ जो फॉर्मेशन लगा था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और फॉर्मेशन टूटते साथ ही ये लोग यहाँ पे आजाद हो चुके। जैसा की लिखा हुआ था कि स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के बाद भी यहाँ से कोई आजाद हो सकता है। जब चीज यहाँ पर हो गई, यहाँ पर जो बंदा बैठा था वो भैया उसको थैंक यू कहने लग जाता है। ये बंदा यहाँ पे अभी से बैठा नहीं था, मानो कि ये बंदा कई 100 साल पहले मर गया होगा। मानो कि यहाँ पे उसका जमा हुआ जो शरीर था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इस बंदे को समझ में आ गया होगा कि वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो उसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को दांव पे लगाया कि वो तो यहाँ पे मर रहा है, लेकिन उस स्वॉर्ड टेक्निक किसी अच्छे इंसान के हाथ में चली जाए तो हो सकता है वो दुनिया को बुराई से बचा सकता है। तो यहाँ पर भैया उसी लायक इंसान है। तो वो स्वॉर्ड टेक्निक भैया के पास आ चुकी है। भैया जो होता है वो बुराई का खात्मा कर सकता है और अच्छाई पे जीत हासिल कर सकता है। तो फिर भैया उस बंदे से कहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि रूल में लिखा हुआ था ना, तो मेरी स्वॉर्ड हमेशा अच्छाई के लिए चलेगी। तो मैं हमेशा इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा और उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कि तभी वहाँ पे जमीन हिलने लग जाती है क्योंकि वहाँ का जो डीमन था वो यहाँ पे आने लग गया था। तो भैया तुरंत ही यहाँ पर सुई को बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो लोग वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। तो भैया कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको बाहर निकाल के रहूंगा। तो फिर सुई ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा सीधा भैया के ऊपर भरोसा कर चुकी थी कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। वो यहाँ पर सुई को गोद में उठाता है और गोद में उठाने के बाद वो चारों तरफ देखने लग गया। काश उस डीमन औरत से बचकर यहाँ से बाहर निकल सके। और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो रास्ता मिल जाता है और उसके सामने जैसे वो पोर्टल बना हुआ नजर आया था, उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। वो वहाँ से बाहर आते साथ ही एक खाली मैदान सी जगह पे आ चुका था। तो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल हैरान रह चुका था कि वो यहाँ से बाहर निकला है या फिर अभी भी जिनियन वैली के अंदर ही है। लेकिन ये चीज अभी हमें नहीं बताई जाती वो ये जिनियन वैली से बाहर निकला या फिर अभी जिनियन वैली के अंदर है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।